हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो लास्ट टॉपिक है पार्टनर्स लोन अकाउंट, बुक में इसके 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसका कंसेप्ट डिस्कशन करते हैं। देखो, पार्टनर लोन अकाउंट हेडिंग डाल दो, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये जो लोन अकाउंट है ये टोटली 2 जनरल एंट्री पर कायम है। 2 जनरल एंट्री अगर आ गया, उसका पोस्टिंग आ गया, तो फिर ये पूरा लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। पहले डिस्कस करते हैं इस लोन अकाउंट के बारे में। देखो, हम लोग यूजुअली ये स्टार्टिंग में पढ़े थे कि जो पार्टनर होता है, जैसे ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये दूसरा वाला मिस्टर बी, और ये है एक मिस्टर सी। ये तीनों बिजनेस में काम किए। अब मिस्टर सी बिजनेस से रिटायर होकर जा रहा है, मतलब उसके विल पे, अपनी इच्छा से वो बिज़नेस छोड़कर जा रहा है। जब ये बिज़नेस छोड़कर जाता है तो इसका कुछ अमाउंट ड्यू रहता है। अमाउंट ड्यू इन द सेंस कुछ प्रॉफिट वगैरह होगा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, तो कुछ ऐसा अमाउंट ड्यू रहता है। तो पार्टनर क्या करते हैं, ये पैसा जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में अगर लिखा है कि इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो कर दो पे, टू कैश अकाउंट कर दो, टू बैंक अकाउंट कर दो। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है कि इमीडिएटली पे नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये जो पैसा है इसको हम लोग एक लोन अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग जितना भी फुल लेंथ क्वेश्चन के सब में वही काम कर रहे थे। फाइनल में जो भी आंसर आ रहा था रिटायरिंग पार्टनर का, वो अमाउंट को हम लोग लोन अकाउंट में वैल्यू लिख दे रहे थे। जब लिखते थे तो इसका एंट्री समझना, ये मान लो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है, और ये है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये पर्टिकुलर, ठीक है। और सारा वैल्यू यहाँ लिखने के बाद जब हम लोग सारा कुछ यहाँ लिख देते थे, फिर यहाँ पे अगर कुछ होता था तो ये सब माइनस करते थे। माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर का आता था उसको हम लोग लोन अकाउंट में डालते थे। तो मान लो सी का लोन अकाउंट में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सी का लोन अकाउंट में पुट करता था, और बाकी जो बचे पार्टनर्स है रिमेनिंग, उनका हम लोग बैलेंस CD में लिखते थे, है ना। ये ए और बी का हम लोग इधर लिख देते थे। अगर मैं पूछूँ इसका जनरल एंट्री क्या है, ये वाले का जनरल एंट्री क्या होगा, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा बताओ। अगर मैं इसका जनरल एंट्री पूछूं कि ये जनरल एंट्री क्या होगा, तो क्या होगा इसका जनरल एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। इसका जनरल एंट्री क्या होगा, इसका जनरल एंट्री होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, और इसको अभी ऐसे ही पॉज रहने दो, इसको जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ये वाले पॉइंट को अभी मैं होल्ड में डाल रहा हूँ। अब इधर थोड़ा ध्यान दो, जो ये अमाउंट ड्यू रहता है पार्टनर का, मान लो मिस्टर सी बिजनेस छोड़कर जा रहा है, उसका जो अमाउंट ड्यू रहेगा, इसको हम लोग तुरंत पे नहीं करते जब तक क्वेश्चन में इमीडिएटली पेबल बाय कैश, बाय बैंक ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि उसका पैसा हम लोग धीरे 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 करके पे करेंगे। लेट से उसका पैसा 5 लाख है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा 5 लाख है, और हम लोग बोले हैं पूरे 5 साल में हम लोग पैसा देंगे। तो पहले साल में 1 लाख देंगे, दूसरे साल में 1 लाख देंगे, तीसरे साल में 1 लाख, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है, चौथे साल में 1 लाख, 5वें साल में 1 लाख, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ये तो कॉमन चलता हुआ रहेगा। इसमें जो नया एडिशनल पॉइंट है वो क्या रहेगा, जब हम लोग किसी पर्सन को लेट में पैसा देते हैं, उसको मिलना आज चाहिए, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं तेरे को आने वाले 5 साल में देंगे पैसा, धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में देंगे, तो मानेगा तो नहीं ऐसे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई देख, तेरे को जो हम लोग धीरे धीरे पैसा दे रहे हैं इसका तेरे को ब्याज सहित पैसा देंगे। ऐसा नहीं कि तेरे को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे, तेरे को हम लोग इंटरेस्ट भी साथ में देंगे, सूद समेत तेरे को पैसा देंगे। तो वो इंटरेस्ट भी हम लोग देते हैं। तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट बस नया है इसमें, तो इंटरेस्ट का हम लोग को कंप्यूटेशन करते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो अकाउंट बनाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 40 बुक का। क्वेश्चन नंबर 40 मैं करवाऊँगा, और क्वेश्चन नंबर 41 जो है, जो दूसरा क्वेश्चन है राकेश रिटायर्ड, ये तुम लोग को प्रैक्टिस करना रहेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है पहले समझते हैं ध्यान से। लिखा है अशोक, भास्कर एंड चमन, ये पार्टनर है, इन लोग प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली शेयर करें। जब लोन अकाउंट का बात होता है ना, ये सब कोई मतलब नहीं, ये बस ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया है। भास्कर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, भास्कर बिजनेस से क्या हो गया, रिटायर हो गया। उसका सारा अकाउंट एडजस्ट करने के बाद कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब उसका प्रॉफिट है, इतना पैसा उसको देना है। डेबिट बैलेंस दिखता तो हम लोग लोन अकाउंट बनाते ही नहीं, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तभी लोन अकाउंट बना रहे हैं। तो 3 लाख उसको देना है। कौन सी तारीख को देना है, 1 अप्रैल 2018। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितना रुपए ड्यू है उसका, 3 लाख।
और 3 लाख को बोल रहा है हम लोग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो 1 साल में कितना रुपए पे करेंगे? 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख है ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका हम लोग इंटरेस्ट भी निकालना रहेगा। अलॉन्ग विथ एन इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% का इंटरेस्ट भी लगेगा। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो फर्म है वो 31 मार्च हर साल अपना बुक्स को क्लोज कर देता है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया कि हम लोग 3 लाख देना है, 3 लाख को हम लोग 3 टुकड़ों में देंगे, 1 लाख 1 लाख 1 लाख प्लस 10% का ब्याज देंगे। पहले हम लोग इसको रफ में कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको नोट करेंगे प्रॉपर अकाउंट बनाकर। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, कितना रुपए? 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को हम लोग कितना रुपए उसको देंगे बोले? मतलब टोटल कितना रुपए उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? 3 लाख रुपए। ये उसका क्रेडिट बैलेंस है। क्या हम लोग ये पूरा 3 लाख दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में तोड़े हैं, तो हम लोग को फर्स्ट ईयर में कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज़। फर्स्ट ईयर में कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख। सेकेंड ईयर में कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख रुपीज़। और थर्ड ईयर में कितना पे करेंगे? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे करके 3 लाख हो जाएगा। अब उसको लेट से पैसा दे रहे हैं तो ब्याज भी मांगेगा, तो ब्याज 10% है। तो ध्यान से सुनना, जब पहला साल ख़त्म होगा, ये 1 अप्रैल 2018 है, इसका ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2019। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ख़त्म कब होगा? ये जो ख़त्म होगा ईयर वो होगा 31 मार्च 2019। इस डेट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब ख़त्म होगा, इस साल मेरे को कितना उसका रुपए मेरे पास रखा हुआ है? पूरा 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 लाख पूरा देना था, अभी तक मैं पे नहीं किया हूँ। ये मान लो ये जो 1 लाख है मैं बस वर्किंग नोट में लिखा हुआ, मैं पे नहीं किया हूँ। मेरे पास पूरा उसका कितना रुपये रखा है? 3 लाख रुपए रखा है। तो मैं ब्याज भी किस पे दूंगा? 3 लाख पे दूंगा। तो 3 लाख रखा हुआ है, उसका 10% ब्याज दूंगा, तो कितना रुपये दूंगा मैं? प्लस 30,000 रुपये। तो पहले साल के एंड में मैं उसको कितना रुपए दूंगा? 1,30,000 रुपये। ये हो गया पहले साल के एंड में। अब सेकेंड ईयर समझना। सेकेंड ईयर मेरे पास, फर्स्ट ईयर में तो 3 लाख रखा था, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में मैं कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया? 1 लाख। तो अब मेरे पास बचा कितना है? 2 लाख रुपए। तो इस ईयर के एंड में मैं 2 लाख का 10% ब्याज दूंगा, प्लस कितना हो जाएगा? 2 लाख का 10% 20,000। मतलब मैं कितना ब्याज दूंगा? 1,20,000 रुपये। इतना मैं उसको ब्याज पे करूंगा। फिर तीसरे साल में आएंगे, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 2 लाख था, मैं इस साल के एंड में 1 लाख और पे कर दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा है? 1 लाख। अब 1 लाख का निकालेंगे 10%, तो यह आएगा 10,000 रुपये। तो 1,10,000 ये हुआ कंप्यूटेशन। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, अगर कोई से पॉइंट में डाउट लगे तो फिर से वापस करो, रिवाइंड जाओ और उस पॉइंट को देख के आओ। तो पहले साल के एंड में हम लोग देंगे 1,30,000, सेकेंड ईयर के एंड में हम लोग देंगे 1,20,000, थर्ड ईयर के एंड में हम लोग देंगे 1,10,000। तो इतना हम लोग को टोटल अमाउंट पे करना रहेगा उस पर्टिकुलर पार्टनर को। क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं? बिकॉज हम लोग लेट कर रहे हैं। पैसा अगर अब भी देते तो ब्याज नहीं मांगता, लेकिन हम लोग आने वाले 3 वर्ष में पैसा को चुका रहे हैं थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट करके, तो हम लोग को ब्याज देना पड़ रहा है। अब आते हैं यही वाले क्वेश्चन पे फॉर्मेट सहित। फॉर्मेट बनाओ। कौन बिजनेस छोड़ के जा रहा है? भास्कर। तो भास्कर का लोन अकाउंट बनेगा, भास्कर लोन अकाउंट। तो सबसे पहला कॉलम बनाओगे डेट का, डेट के बाद अगला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, देन अगला कॉलम बनेगा अमाउंट, फिर एक कॉलम बनेगा डेट, देन अगला कॉलम पर्टिकुलर और फिर अगला कॉलम अमाउंट। ठीक है, अब इसका लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले इधर आएगा डेट, देन इधर पर्टिकुलर, फिर इधर अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर, इधर अमाउंट।
ठीक है, ये सब आ गया। अब पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले कितना रुपये उसको देना बचा था, हाँ मैं जो होल्ड करके रखा था एंट्री उस पर आते हैं। देखो मैं ये वाला एंट्री होल्ड किया था, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट। अभी कौन सा अकाउंट हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो। ये देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहाँ चला गया? प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट। भास्कर का क्या अकाउंट बनाना है हम लोग को? लोन अकाउंट बनाना है। तो जब मैं ये वाला एंट्री है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, अज्यूम कर लो ये भास्कर है। ये कौन है? भास्कर रिटायर होके जा रहा है, और इधर भी भास्कर रिटायर होके जा रहा है। तो जब मैं भास्कर का लोन अकाउंट बनाऊंगा, मैं भास्कर का लोन को इग्नोर करूंगा। भास्कर कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, मतलब कौन से साइड जाएगा? बाई साइड। तो यहाँ पे ले जाएंगे बाई साइड। तारीख लिखेंगे 1 अप्रैल 2018। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई भास्कर कैपिटल। ठीक है, बाई भास्कर कैपिटल, बाई भास्कर कैपिटल। कितना रुपए उसको देने का है? 3 लाख रुपए, पूरा 3 लाख है। फिर इस साल का एंड पे आते हैं, एंड कब होगा इसका? ठीक है, अब ये दो एंट्री थोड़ा ध्यान से समझना, दो एंट्री समझना। सबसे पहला एंट्री, जो पर्सन को हम लोग लेट में पैसा दे रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर, वो ब्याज लेगा। तो ब्याज का फर्म क्या एंट्री पास करेगा? फर्म एंट्री पास करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन अकाउंट। फर्म ये एंट्री पास करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट क्यों करें? क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। और भास्कर लोन क्रेडिट क्यों किए हैं? क्योंकि फर्म के लिए लाइबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, और पहले साल में हम लोग निकाले थे, पहले साल में कितना ब्याज हम लोग को देना है ये हम लोग कैलकुलेट किए थे। पहले साल में ब्याज कितना पे करना है? 30,000। तो यहाँ पे आएगा 30,000, इधर पे भी आएगा 30,000। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। जब मैं भास्कर का लोन अकाउंट बनाऊंगा तो मैं भास्कर का लोन अकाउंट इग्नोर करूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो रहा है, कौन से साइड जाएगा? बाई साइड। तो इसको बाई साइड लिखेंगे। जो भी साल का एंड है 31 मार्च 2019, यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना हम लोग को देना है लोन का इंटरेस्ट? 30,000 रुपये। इंटरेस्ट हम लोग को कितना चुकाना पड़ेगा? 30,000। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया इंटरेस्ट ड्यू का। अब जब मैं उसको पेमेंट करूँगा, फर्म जब उसको पेमेंट करेगा रिटायरिंग पार्टनर को, तो जनरल एंट्री क्या करेगा? भास्कर लोन अकाउंट डेबिट, भास्कर लोन अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस का असेट कम हो गया तो टू बैंक अकाउंट। भास्कर का लोन को डेबिट करने का लॉजिक क्या है? पहले वाले एंट्री में लाइबिलिटी बढ़ाए थे, पे करना है करके, आप पे कर दिए तो लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम हुआ करके डेबिट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है? बिजनेस से असेट कम हो गया। और कितना पे करेंगे? ये हम लोग अमाउंट निकाले थे साल के एंड में, कितना पे करेंगे? 1 लाख तो करने ही प्लस 30,000 ब्याज, तो टोटल इन टोटलिटी में कितना पे करेंगे? 1,30,000। तो यहाँ पे 1,30,000 हम लोग पे करेंगे। ठीक है, तो जब मैं भास्कर का लोन अकाउंट बनाऊंगा, ये मान लो मैं भास्कर का लोन अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं अगेन भास्कर का लोन इग्नोर करूँगा। बैंक अकाउंट के आगे क्या लिखा है? टू, तो कौन से साइड जाएगा? टू साइड। तो इधर लिखेंगे टू बैंक। ये भी साल के एंड वाले डेट में आएगा 31 मार्च 2019। टू बैंक कितना रुपया आएगा? 1,30,000। ये 1,30,000 कैसे आया? 1 लाख तो पे करना ही था प्लस ब्याज का 30,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद इसको टोटल कर लेंगे। अरे इसको हम लोग यहाँ टोटल कर लेंगे। टोटल करो, ज़्यादा कहाँ पे? डेबिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है? डेबिट में 1,30,000 और क्रेडिट में 3,30,000, तो यहाँ ज़्यादा है, तो इधर लिखेंगे 3,30,000, इधर भी लिखेंगे 3,30,000। ठीक है, अब 3,30,000 माइनस 1,30,000 कितना आएगा आंसर? 2 लाख। 31 मार्च 2019, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना बैलेंस आ रहा है? 2 लाख रुपए। ठीक है, और ये कौन सा बैलेंस है? ये क्लोजिंग बैलेंस है। डेप्रीसिएशन में भी ऐसे ही करते थे, जो क्लोजिंग रहता था वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता था? ओपनिंग। तो इसको नेक्स्ट ईयर लेके आ जाओ, ये बन जाएगा अपना ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल 2019
यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपए? 2 लाख, तो 2 लाख लिख दो। फिर इस साल फिर ब्याज पे करना है, तो जो एंड वाला डेट होगा 31 मार्च 2020 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज था? 20,000 रुपये, और इस साल पे करना है 31 मार्च 2020। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पे करेंगे हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 लाख तो करना ही है प्लस 20,000 और ब्याज का, मतलब 1,20,000 पे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्लोज करोगे अकाउंट को, 2,20,2,20 दोनों नीचे आ जाएगा, और 2,20,000 माइनस 1,20,000 तो कितना आ गया? ये 1 लाख, ये आया। तो इसका जो भी एंड वाला डेट है, मतलब यही वाला डेट, यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये फिगर आ गया 1 लाख। अब ये जो 1 लाख क्लोजिंग था वो नेक्स्ट ईयर फिर से क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो 1 अप्रैल 2020 इसमें ये आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था? 1 लाख रुपए, और तीसरे साल में हम लोग को ब्याज कितना पे करना था? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपये, और इस साल का टोटल तो 31 मार्च 2020, ये एंड वाला डेट इधर आएगा 31 मार्च 2021, और यहाँ पे वही 21, इसको यहाँ 21 आ जाएगा 31 मार्च 2021। तो यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और इस साल कितना पे करना है? 1 साल तो हर साल करते ही हैं, प्लस 10,000 और ब्याज पे करना है, तो टोटल कितना पे करेंगे? 1,10,000 रुपये। दोनों साइड का बैलेंस कर दोगे, मतलब बैलेंस नहीं आएगा, टैली कर दोगे। इधर भी 1 लाख आ रहा है, इधर भी आ रहा है 1,10,000, इधर भी आ रहा है 1,10,000। हमेशा याद रखना, जो भी हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे, लास्ट वाले में लास्ट ईयर जब भी ख़त्म होगा उसके नीचे कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। जैसे फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ 2 लाख का बैलेंस बचा, सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ 1 लाख का बैलेंस बचा, थर्ड ईयर के एंड में कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर कोई बैलेंस बच रहा है मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं ये वर्किंग वगैरह में गलती करे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस नीचे का दोनों टैली हो जाना चाहिए। ये भी आ रहा है 1,10,000 और ये भी आ रहा है 1,10,000, तो वहाँ नीचे टोटल कर दोगे, काम ख़त्म। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 भास्कर का लोन अकाउंट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है ये मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ट्राई करो, बहुत सिंपल है, उसी अभी जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही है। बस इसमें राकेश रिटायर हो रहा है, उसका अमाउंट 90,000 देने को है पैसा। डिसाइड किए हैं कि ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000 रुपये दे देंगे, बैलेंस जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, बीइंग 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एंड बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट 10% रहेगा, और प्रिपेयर करना है रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।